कोटा गिरधरपुरा निवासी जगप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह की 1 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को हत्या बताते हुए आज जगप्रीत सिंह की बहनों रविंद्रपाल कौर और अमृतपाल कौर ने प्रेस वार्ता कर अपने ही भाई की पत्नी पर लगाए हत्या के गंभीर आरोप। प्रेस वार्ता के दौरान रविंद्रपाल कौर व अमृतपाल कौर ने बताया कि उनकी भाभी के अजय देशवाल नामक युवक से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने अपने ही पति व हमारे भाई को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। नशीले पदार्थ से मौत की पुष्टि जगप्रीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है। बहनों ने आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या उसकी ही पत्नी हरवीर कौर ने अवैध संबंधों में उसको सैकड़ों बीघा जमीन हथियाने के चलते की है, जिसकी शिकायत हमने नांदा थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कोटा, पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज व कोटा महानिरीक्षक जयपुर तक भी की, परंतु पुलिस उस दिशा में कोई भी जांच नहीं कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान रविंद्रपाल कौर व अमृतपाल कौर ने पूरे प्रकरण में पुलिस जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज नहीं करके केवल मर्ग में ही जांच की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशीला पदार्थ से मौत की पुष्टि होने के बाद व शिकायत में भी दिए गए व्यक्तियों उनकी पत्नी के प्रेमी अजय देशवाल व उसके हाली कमल से अभी तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई है। जो मोबाइल नंबर शिकायत में दिए गए थे उनकी कॉल डिटेल क्यों नहीं निकलाई गई। रविंद्रपाल कौर व अमृतपाल कौर ने पूरे प्रकरण में राजनीतिक दबाव की भी आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते हत्या को आत्महत्या या नेचुरल डेथ का रूप देने में लगी हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से अपने मृतक भाई जगजीत सिंह को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही दोनों बहनों ने कहा कि यदि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। उसकी मतलब अपने मुख्तियारनामा उसकी भाभी के नाम हरवीर के नाम जो जमीन थी ना, वो उसने अपने खुद के नाम मुख्तियारनामा लेकर और बच्चे के सुख सहज के नाम वसीयत कर दी। वहाँ पे शनिवार 2 रात लगाकर और संडे को वापस सवेरे अपने घर आया। तो उसने जब बताया भी मेरे को खतरा है, भी मेरे को मार देगी, अजय देशवाल के साथ मिलकर दोनों मेरे को मारेंगे, इतना उसने मुझे बता दिया। घर में भी आता था, होटल से भी गई हूँ, पर वो ऐसे कहने एक बार आया, एक बार होटल में गई। वो मानती है इस बात को, उन्होंने गुनाह कबूल किया है। हमने ये रिकॉर्डिंग उनको भी दिए प्रकाशन को, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आपने जमीन का भी हवाला दे रखा है। ये लेके आता स्टैम्प पेपर होता है, क्या है ये देखो पड़ा हुआ है, ये हाँ ये रहा, ये लेकर आया 6 तारीख का है, 6 तारीख का। तो इसका मतलब है कि वो जमीन हड़पना चाहता है। बलतेज है जो वो खुद ही लेकर आया 6 तारीख को, अभी 1 तारीख को 6 नवंबर की बात है। बलतेज उर्फ बगड़ी यही कोटा का रहने वाला है, उनका रिश्तेदार है, उसका भाभी का रिश्तेदार। भाभी की कोई ज्यादा खास नहीं। मेरी सी दीदी, मैंने गुनाह किया है, गलती की है, मुझे माफ कर दो, घर रह जाएगा। मैं उस पागल के पीछे लग के अपना घर बर्बाद कर दिया। और बेटी भी कहती है हाँ माँ, बेटी को भी सब पता था कहीं का, वो सब जानती है। और नौकर को भी 19 साल से नौकर रह रहा है, उसको सब पता है, पर नौकर को भी हमें कुछ नहीं, ना तो प्रकाशन ने कुछ किया और राजनीति का प्रेशर था तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमें ना कोई उन्होंने जैट्स दी, हमने एप्लीकेशन लगाई थी तो ना कुछ दिया, स्टेटमेंट दिया। उन्होंने रिपोर्ट्स में भी पहली रिपोर्ट्स आई है, पहली रिपोर्ट्स आई है, सेकंड रिपोर्ट में उन्होंने अटैक का आशंका बताई। ये सारी बातें आपने पुलिस के समक्ष रखी? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस सब को बताई रख दी थी हमने 11 तारीख को, नहीं 14 तारीख ऐसे है, मतलब उसकी जब पूरा क्रियाक्रम हो गया था उसके बाद हमने वहाँ पे FRI दर्ज कराई तो पुलिस वालों ने FRI हमारी नहीं दी। फिर इन्वेस्टिगेशन करवाया था हमने, तो प्रशासन ने ठीक है इन्वेस्टिगेशन किया होगा पर हमें कुछ नहीं किया। वो पता नहीं अब क्या है, राजनीतिक लोग नहीं तो इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई तो उसकी जानकारी आपने मांगी इनसे? मांगी है तो उन्होंने ये हमें थमा दिया, ये पोस्ट लेटर कर दिया उन्होंने। कॉल डिटेल्स, बैंक जो स्टेटमेंट वो सारा कुछ चैटिंग वगैरह सारा कुछ मांगा था।
ये उन्होंने हमें अजय कौन है? सर मेरे भाई का नाम जगप्रीत है, गिरधरपुरा का रहने वाला है वो। क्या हुआ है? मेरी भाभी ने उसकी हत्या कर दी अजय देसवाल के साथ मिलके। अजय देसवाल के साथ उसके अवैध संबंध। ये कौन मामला है? 1 नवंबर का। यहाँ पे कि हमारे भाई ने हमें कॉल किया था, मेरे कॉल किया था 5 बजे, कह रहा मेरे को ये मार देगी। और मैंने कहा भी मैंने मजाक में छोड़ दिया और दोबारा कॉल किया तो मैंने उठाया नहीं, मेरी गेस्ट आई हुई थी तो मैंने उस बात पे नजर नहीं। जब मुझे सुबह पता चला और किसी अन्य रिश्तेदार ने मेरे को फोन किया तो 10:40 पर कि तेरे भाई जल्दी आ जा, हॉस्पिटल में है। सब लोग मेरा भाई खत्म हो गया। खेती का काम, एग्रीकल्चर का काम करता नहीं, एग्री 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। पढ़ाई डोलॉजी में वहाँ पर डलहौजी पब्लिक हिमाचल। ये भी वहीं पर कोच है डलहौजी पब्लिक स्कूल में, शूटर कोच। वो वहाँ पे रहते थे जाकर बच्चों के पास 10-10, 15-15 दिन वही रहती थी। वो जब हम उसको उठाते थे सैटरडे वाले दिन वो बेहोश रहता था, फ्राइडे सैटरडे, और कभी बात भी करते थे तो तो वैसे डर के मारा वो मुझे कहता था, भी डर के मारा वो मेरे पास चला जाता था फ्राइडे की रात को। उसकी वाइफ ने कैसे कंटेंट किया कि उसने मदद किया? वो मैंने ही देकर मैंने गलती की है। माफ कर दी। आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनको होटल में भी देखा गया है, अवैध संबंध है। वो मानी है क्या प्रूफ है? मैंने जब मान गई वो। जनवरी में मेरे पास गई थी तो मैंने कहा कहती मैं होटल में भी गई, एक बार गई। वो मानी है मेरे पास। मैंने पूछा ना उस रात कहाँ गई थी, उसने कहा आपने मान लिया, लेकिन ये बात प्रशासन या अदालत थोड़ी मानेगी। वो नहीं मानेगी। प्रूफ चाहिए ना। प्रूफ क्या है? प्रूफ हमारे पास नहीं है। हमने तो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, प्रशासन ने हमें कोई कुछ नहीं दिया। नॉर्मल बात की रिपोर्ट है। FSL रिपोर्ट पर वो ये हमारे पास है, ये पड़ी है रिपोर्ट। उसमें हार्ट का दे रखा उन्होंने और कुछ नहीं दे रखा। और जो फर्स्ट रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की उसमें 50% सेमी डाइजेस्टिव मटेरियल दे रखा है, पॉइजन। और जो आपने कॉल डिटेल्स का दावा किया है रिकॉर्डिंग से, उनमें क्या तथ्य सामने आया? उनमें वो कबूल कर रही है भी मेरे अवैध संबंध है। प्रशासन जो कह रहा है प्रशासन वो मान गई, हमारे पास अगर संबंध मान गई। वो मेरे आप कह रहे हो पुलिस ने जो है मर्द दर्ज किया है, हत्यागत मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तो क्या पुलिस कहीं ना कहीं छुपा रही है, ऐसे कोई राजनीतिक दबाव बता रहा है? हाँ ऐसे ही है, दबाव ये प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव। इसको तो जमीन वगैरह का कोई मामला? और कोई जमीन वगैरह कोई मामला नहीं। किनके नाम है? वो जगप्रीत के ही नाम है, उसकी वाइफ के नाम है, वो उसने बच्चे के नाम वसीयत 100 बीघा वहाँ पर है, 110 बीघा जमीन पूरा में, और 10 बीघा गिरधरपुरा का। 10 बीघा के आसपास। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रविंदर कौर, आपका अमृतपाल। क्या लगते हैं? दोनों बहनें, मैं बड़ी हूँ, मेरे से 9 साल छोटा है। आप लोग ये कोटा ही रहता है? हाँ जी, मैं बरुंदन हूँ, नमाड़ा रोड, और ये दिगो कोटा रहती है, वो कहाँ रहता था? गिरधरपुरा।